नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में इकाई का अंक ज्ञात करने से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यानी किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे कुछ संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई में हैं, उनमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, यानी बिना मल्टीप्लाई किए हम इकाई का अंक निकालेंगे। तो देखिए, आज की हमारी ट्रिक होगी कि जब 16 गुणा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये दे रखा है 16 गुणा 36, तो इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से शुरू किया हमने, जैसे 6 और 6 को गुणा किया तो कितना आ जाएगा 36, यानी इसका इकाई का अंक ले लो, इसका इकाई का अंक ले लो, तो इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ जाएगा 36। तो 36 का हम इकाई का अंक क्या होता है 6 होता है, तो 6 लिख लिया, और 36 को आगे की संख्या को नहीं लिखना आपको। फिर 6 ये आया, इस 6 को इससे भी गुणा करा तो ये 6 और 6 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, गुणा होकर के 36 आ जाएगा। तो 36 का क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो ये यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, 6 आ गया इकाई का अंक। यानी इन संख्याओं को गुणा किए बिना भी हमने निकाल लिया कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन और करते हैं हम। देखो, अगले क्वेश्चन में दिया है कि 471 प्लस 167 गुणा 142 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो, पहले जो गुणा में दे रखा है उनको सोल्व कर लो। तो 100 जो 67 गुणा 342 दे रखा है, उसमें इकाई 342 में इकाई का अंक 2 है और 67 में 7 है। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 4 इकाई का अंक है। 14 का इकाई का अंक 4 होता है, 4 आ गया। फिर प्लस में यहाँ पर क्या था, 471 था। तो 471 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो 1 और बीच में ये प्लस का साइन है ना, तो 1 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 1570 की पावर कितनी है, 67 है। यानी 1570 है और उसकी पावर में लिखा है 67। अब इसका इकाई का अंक बताना। अब 1570 को 67 बार आपस में गुणा करेंगे तब जाके इकाई का अंक मिलेगा। तो इसलिए हम एक ट्रिक से करेंगे इसको। कैसे करेंगे, पहले तो आपको कुछ चीज़ें अगर आप याद रख सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि 0, 1, 5 और 6, जिस संख्या का इकाई का अंक निकालना हो हमको और उसकी इकाई में 0, 1, 5, 6 हो। जैसे इस संख्या में क्या है, 0, 1, 5, 6 है, में से 0 दे रखा है, तो 0 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, वही सेम आएगा। और 1 की भी पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 1 ही आएगा, और 5 की पावर भी कितनी भी हो उसका इकाई का अंक भी कितना आएगा, 5 आएगा। और 6 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से। तो इस संख्या में 0 दे रखा है इकाई का अंक और उसकी घात कितनी दे रखी है, 67 दे रखी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सीधा हम टिक कर सकते हैं 0। कुछ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये याद रखना है 0, 1, 5, 6 अगर इकाई में दे रखा है तो वहाँ पर इकाई का अंक सेम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 781 की घात कितनी है, 80 दे रखी है। तो इकाई का अंक देखेंगे, 781 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। अभी अभी हमने देखा था, ट्रिक देखी थी कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6, ये जो संख्याएं हों इकाई में तो वो सेम ही, इनका जो संख्याएं होती हैं वही सेम आ जाती हैं इकाई के अंक में। तो 1 की घात 80 करने पर भी वो सेम क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। अगले पे आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है 2925 की घात है 65। तो अभी हमने देखा कि 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी संख्या हो इकाई में और उसकी घात कितनी भी दे रखी हो, इकाई का अंक उतना ही आएगा जो संख्या है। तो इकाई में यहाँ पर हमारे पास कितना है, 5 है। तो 5 की घात 65 करोगे तब कितना आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। इस ऑप्शन में हमारे पास 5 नहीं दे रखा है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये 2925 है और उसकी पावर कितनी है, घात में दे रखा 65। तो इकाई का अंक कितना होगा इसमें, 1, 2, 8, 6। ये ऑप्शन में एक ऑप्शन और ऐड कर देते हैं हम, उसका जैसे ई लगा दिया, ई ऑप्शन में है 5, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये ऑप्शन में दिया नहीं है अभी, लेकिन ई ऑप्शन होगा, इसमें 5 होगा आंसर। जैसे 2925 की पावर 65 है तो 5 की घात 65 करने से इकाई का अंक भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, ई यानी 5 होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं था, प्रिंटिंग मिस्टेक से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 में 1246 की घात कितनी है, 85 है। 1246 में कितना दे रखा है, 0, 1, 5 और 6 दे रखा है। तो इनमें से 6 दे रखा है यहाँ पे इकाई पे, तब इकाई में 6 दे रखा है और उसकी घात अगर हम 85 करेंगे तब भी इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये देखते ही आप टिक कर सकते हैं, इसमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 0, 1, 5, 6 में से इकाई का अंक 6 है तो इसका मतलब 6 ही उसका इकाई अंक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इस क्वेश्चन में है कि 952 की घात, अब की बार थोड़ा सा अलग है, 952 की घात 67 आ गई। अब यहाँ पे इस संख्या में इकाई का अंक चेक करें तो 1, 5, 6 और 0, 1, 5, 6 ये संख्याएं होती हैं तब तो ये सेम आ जाता है इकाई का अंक, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास में क्या है, इकाई का अंक 2 है। तो ऐसे में क्या करना है, जब घात होती है उस घात को 4 से भाग दे दो। घात में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा वो देखना होता है। तो इसमें 67 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारे पास में, 17 चौक 68 होता है, 16 चौक 64 हो गया, 64 हो गया तो 3 हमारे पास शेष बचेगा। तो शेषफल कितना आ गया यहाँ पे, 3 शेषफल आ रहा है, यानी इसमें भाग देंगे तो 16 बार भाग जाएगा और 3 शेषफल आ जाएगा। तो वो जो शेषफल आता है वही इसके क्या हो जाते हैं, यूनिट प्लेस वाली संख्या की घात बना दो, यानी 2 की घात क्या बनाएंगे अब, ये 3 लगा दो, जो शेषफल में आती है वो संख्या लगा दो, तो 2 की घात 3 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो अब की बार हमारे को इस संख्या को सॉल्व करने पे इकाई का अंक क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1264 की घात है 68, यानी 1264 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो 4 की घात 68 निकालने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 68 में भाग देंगे 4 का। 68 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 बार जाएगा, शेष कितना आएगा, शेष आएगा हमारे पास 0। जब ध्यान रखना कि जब शेषफल या तो 1 आएगा आपके पास, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या फिर क्या आएगा, 0 आएगा। 4 से भाग देने पर इन चारों में से कोई एक शेषफल आपको मिलेगा। जब एक शेषफल होता है तो इकाई के अंक की घात 1 लगा दो, और जब 2 शेषफल होता है तब 2 लगा दो, और 3 शेषफल होता है तब 3 लगा दो। लेकिन जब 0 शेषफल में दिया होता है तब क्या लगाओगे आप, घात 4 लगाओगे। तो इस संख्या में क्या करना है, अब ये इकाई का अंक यहाँ से 4 लिया था हमने, और 4 की घात 68 है, तो अब 4 के हमको 4 जैसे 68 को हमने 4 से भाग दिया तो शेष कितना है, 0। 0 आया तो इसकी 4 की घात कितनी और लगानी पड़ेगी हमको, 4 लगा के सॉल्व करना है इसको। तो 4 की घात 4 करने पे कितना आ जाएगा, 256 आएगा, क्योंकि देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया, ये 4 चौक 16 हो गया, 16 गुणा 16 करते हैं तो कितना आता है, 256 आता है। 256 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6। क्या करते हैं, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। जब भी 0, 1, 5 और 6 के अलावा कोई इकाई का अंक दे रखा हो किसी संख्या में, और उसकी हमको और उसकी घात दे रखी हो, तो उससे हमको पूछा जाए इकाई का अंक क्या आएगा फाइनल। तो यहाँ पर 4 दे रखा है, तो 4 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, घात में 4 का भाग देंगे पहले। ज़रूरी नहीं इस 4 की वजह से देंगे, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन हमको 68 में 4 का भाग देना है। तो 68 में 4 का भाग देंगे, ये फिक्स है, 4 का भाग ही देना है हमेशा, चाहे इकाई का अंक यहाँ पे 2, 7, 8, 5 कुछ भी हो, लेकिन एक भाग कितना देंगे, 4 का देंगे। तो 68 में हमने 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब इनमें से 3 में से कोई शेषफल आता है तब तो हम वही घात लगाएंगे, जबकि 0 शेषफल आता है तो हम घात कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो इसमें अभी क्या लगाया हमने, ये इकाई का अंक ले लिया 1264 का, और 1264 का इकाई का अंक कितना था, 4 था, और 4 की घात कितनी लगा दी, 4 लगा दी, तो जिसका मान कितना आएगा, 256। 256 में इकाई का अंक क्या है, 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि 1507 की घात 40 है और 1524 की घात है 81। तो अभी इनमें पहले तो हम चेक कर रहे थे इनमें से 0, 1, 5, 6 में से कोई है क्या, तो इनमें से इकाई का अंक दोनों में ही नहीं है। इसमें तो 7 दे रखा है और इसमें 4 दे रखा है, तो इसका मतलब हमको पहले 40 के अंदर 4 का भाग देके शेष ज्ञात करना होगा। तो 40 में 4 का भाग देंगे तो शेष पर कितना आया, 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 7 की घात क्या यूज़ करनी पड़ेगी, हमको 4 लगानी पड़ेगी, फिर गुणा, और इसमें क्या लगानी पड़ेगी हमको, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 देर का इकाई का अंक, तो 81 में हमको क्या करना पड़ेगा, 4 का भाग देना होगा, और 81 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, शेष आएगा 1। जब शेष 1 आएगा तो यहाँ पर 4 की घात कितनी लगानी पड़ेगी, 4 की घात हो जाएगी 1। अब 7 की घात 4 करने का मीनिंग क्या हो गया, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये आ जाएगा। तो 7 7 कितना हो जाता है, 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आया, 49 आ गया। फिर इसका 9 ले लो, फिर 9 को इसे 7 से गुणा कर दो, 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 का 3 आ गया इकाई का अंक, 3 से इसको गुणा कर दो तो 7 3 कितना आ गया, 21 आ गया। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया हमारे पास, 1 आएगा। यानी इन संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो अब हमारे पास इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 को यहाँ पे लिखो, फिर गुणा में, फिर 4 की घात 1 करने से क्या आता है, 4। तो 4 गुणा 1 करने से क्या इकाई मिल जाएगा हमको, इकाई का अंक 4 इकाई का अंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ऑप्शन ए में 4 करेक्ट हो गया, तो 4 आंसर हो जाएगा। कैसे किया, पहले तो हमने इस संख्या का इकाई का अंक निकाला,
और फिर हमने इस संख्या का इकाई का अंक निकाला, दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो गुणा कर दिया, और अगर प्लस का निशान होता तो हम क्या करते, 1 + 4 करके 5 इकाई का अंक आ जाता, दोनों को जोड़ देते, प्लस का साइन होता है, लेकिन गुणा था इसलिए गुणा कर दिया। अगले क्वेश्चन में देखिए 1237 की पावर है 28 और 1583 की घात है 48। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं 0, 1, 5, 6 में से कोई है इकाई का अंक, किसी भी संख्या का नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, 28 में भाग देना है पहले 4 का, 28 में भाग देंगे तो शेषफल हमारे पास में आएगा 0, क्योंकि 7 चौक 28 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो शेष आ जाएगा 0। और अगर इस संख्या में देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 में हम 4 का भाग दे देते हैं, तो 48 में 4 का भाग देंगे तो ये कितना है, 12 चौक 48, तो शेषफल यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब शेषफल यहाँ भी 0 आ रहा है तो इसमें इकाई जो दे रखा है 7, तो 7 की घात कितने लगा दो, यहाँ पर तो 4 लगा दो, बीच में गुणा का साइन दे रखा है, और यहाँ पर 3 की घात कितने लगा देंगे हम, 3 की घात भी 4 लगेंगे, क्योंकि जब शेषफल 0 होता है तो घात 4 यूज करनी है हमको, और इसमें भी शेषफल 0 है तो घात 4 लगाएंगे, तो 7 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 आ गया। अब 7 की घात 4 को तो हम जब जैसे ही सोल्व करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 इस तरह से लिखना होता है, 4 बार 7 को गुणा कर दियो तो 7 चौक 49 हो गया, 49 का 9 ले लो इकाई का अंक और इससे गुणा कर दो, तो 9 7 कितना होता है 63, 63 का इकाई का अंक 3 है, 3 से अभी 7 को गुणा कर दो तो 7 ये 21 आ गया, तो इकाई का अंक यहाँ से कितना है 1, तो वो इकाई का अंक यहाँ पे हम लिख देंगे, तो इसका इकाई का अंक हो गया हमारे पास 1 गुणा में। अब 3 की घात 4 का इकाई का अंक क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 3, तो 3 थी 9, 9 थी 27, तो 27 का कितना आएगा इकाई का अंक 7 आएगा, 7 को 3 से गुणा करें 7 थी 21, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 और 1 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, जैसे 258 की घात 100 है और 547 की घात 84 है, तो 0, 1, 5, 6 में से कोई भी नहीं है इकाई में, इसी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे इसकी घात में, तो 100 में हम 4 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, क्योंकि शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी शेष आएगा 0, और इस संख्या में क्या करेंगे 84 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेष आएगा यहाँ पर भी 0 आएगा, तो इसमें भी शेषफल 0 आ जाएगा। तो शेषफल 0 होने का मतलब क्या करो, इकाई का जो नंबर दे रखा है उसका क्या लगाओ, घात लगा दो, यहाँ पर ये 8 दे रखा है तो 8 की घात कितनी लगानी होंगी, 4 लगानी होंगी, फिर बीच में प्लस का साइन दे रखा है और इस 7 की घात भी हमको क्या लगानी पड़ेगी, 4 लगानी पड़ेगी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि 7 की घात 4 होती है तब इकाई का अंक क्या आता है 1 आता है, क्योंकि जब इस तरह से गुणा करके आप देख लो, यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा, 49 का इकाई का अंक लेकर के इस संख्या से गुणा कर दो, तो 9 7 63, 63 में इकाई का अंक क्या होता है 3, तो 3 को इससे गुणा करेंगे तो 21 आएगा, 21 का इकाई का अंक 1 होता है, तो यहाँ पर इकाई का अंक लिखेंगे 1 प्लस, और 8 की घात 4 होती है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी 8 4 बार आपस में गुणा है, 8 गुणा 8, तो 8 अंटे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 का इकाई का अंक 4 ले लो और 4 से 8 को गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो 32 का 2 ले लो और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 इकाई का अंक हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था तो जोड़ दिया, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जब कंप्लीटली सोल्व करेंगे और जोड़ेंगे तो इकाई का अंक इनका क्या आएगा 7 आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी में 7 13 का आंसर, तो डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1373 की घात 36 है माइनस 1442 की घात कितनी है 20 है। यहाँ पर भी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, यानी 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 की घात लगानी है, यानी पहले हम 36 में भाग दे लेते हैं, तो 36 में हम 4 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, तो शेष आ जाएगा 9, शेष आएगा 0, क्योंकि 9 चौक 36, 9 बार भाग चला जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा, और इसमें भी क्या करेंगे 20 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा शेष, 4 5 20, यानी शेषफल 0 आ जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। अब जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो इस संख्या में जो पावर दे रखी है उसको 4 का भाग देने से शेषफल 0 आता है, तो घात लगा दी 0 माइनस, अब 2 की घात भी यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर शेषफल 0 आता है तो घात को कितनी लगाते हैं 4 लगाते हैं, यहाँ पर शेषफल आता है तो घात कितनी यूज करते हैं 4 यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी कितना लगाओगे आप घात 4 लगाओगे, क्योंकि शेषफल 0 आया था तो घात 4 लगानी थी, तो 3 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना में 3, यानी 3 थी 9, 9 थी 27, 27 का 7 लेंगे इकाई का अंक
और 7 21, 21 का 1 आ जाएगा। तो इसमें तो आएगा यहाँ पर हमारे पास में क्या 1 इकाई अंक माइनस 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 2। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 होगा तो यहाँ पर 16 में से क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 हो गया ये। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा, यानी 1 माइनस 6 करेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 आएगा। लेकिन माइनस आता है तो इसका मतलब ये है कि माइनस इकाई का अंक हो जाएगा। किसी में भी हो, माइनस में हो संख्या चाहे प्लस में, आपको तो इकाई का अंक देखना है, ओनली इकाई का अंक। यानी कोई संख्या ऐसे भी तो हो सकती है 2 5 6 ऐसे दे दिया, 0 0 कुछ और भी हो सकती है, यहाँ पे वो संख्या माइनस की हो सकती है, लेकिन इसका इकाई का अंक कितना है 5 है। तो वैसे ही इसका इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो आपको क्या ऑप्शन का टिक करना है, ए ऑप्शन टिक करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 की घात 57 गुणा 4 की घात 65 गुणा 125 की घात 35 और 9 की घात कितनी हो गई, नहीं 89 की घात 89 की घात 13 हो गया। तो पहले तो आप इनमें से चेक कर लो, 0 1 5 6 है तो डायरेक्ट उनका इकाई का अंक मिल जाएगा। तो इसमें एक में 5 दे रखा है तो इसका इकाई का अंक कितना भी घात हो इकाई का अंक 5 ही आएगा। लेकिन इसमें 0 1 5 6 में से नहीं है तो क्या करेंगे 13 में हमको भाग देना पड़ेगा 4 का। तो 13 में 4 का भाग देंगे तो शेष हमारे पास आएगा, तो शेष कितना आ जाएगा 4 3 12, एक शेष फल आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया 9 की घात 1 लगाना है और गुणा में यहाँ से क्या करना है 4 की घात 65 है तो 65 में हम 4 का भाग देंगे तो 16 चौक 64 होता है। तो शेष कितना आएगा, शेष हमारे पास यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, इसमें भी शेष फल बनेगा हमारे पास 1। तो 1 शेष फल आएगा तो 4 की घात 1 कितना होता है 4 होता है गुणा में। अब यहाँ पे 3 की घात 57 है तो पहले हम 57 में भाग देंगे 4 का। तो 4 का भाग 57 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा 17, 4 चौक 16। ये शेष कितना आएगा, शेष आएगा 1, शेष 1 आएगा। तो 3 की घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का इकाई का अंक कितना होगा 2, फिर 5 दूनी 10, 10 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0, फिर 0 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें 0 आंसर दे रखा है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और बाय।